हेलो ऑल, वेलकम टू क्रिकेट अनअडल्टरेटेड। हाँ जी, तो एक साल से ज़्यादा समय बाद एक वीडियो आ रहा है। एंड इस टाइम इस होप से आ रहा है कि कंसिस्टेंट रहेंगे हम, क्रिकेट का कंटेंट बनाएंगे एंड चैनल पे पोस्ट भी करेंगे। तो लास्ट वीडियो करीब 24 मई 2021 में आया था, जहाँ पे हमने कहा था कि हम टेस्ट समर को कवर करेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो चल रही है 2021 से 2023 उसको कवर करेंगे, बट वो हो नहीं पाया। कंटेक्स्ट की कमी, कोऑर्डिनेशन की कमी और कंटेंट की कमी की वजह से। बट नाउ दैट वी आर बैक, हम कोशिश करेंगे कि हम टेस्ट मैचेस को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें, क्रिकेट की बातें आप सब तक पहुँचाएँ। एंड होपफुली अभिषेक भी मुझे ज्वाइन करेगा नेक्स्ट वीडियो से। ये वीडियो मैं अकेले रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। इस बार हम ये उम्मीद से है कि हम कंसिस्टेंट रहेंगे, कंसिस्टेंटली आप तक के क्रिकेट की बातें पहुंचेगी और कंटेंट भी कंसिस्टेंट रहेगा। तो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो ये रहेगा हमारा वीडियो नंबर 31 ओवरऑल चैनल पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड टॉपिक डिस्कस करने से पहले कुछ चेंजेस है। अगर आप देखेंगे हमारे जितने भी पुराने वीडियोस रहे हैं, हमने उसमें इंग्लिश में डिस्कशन किया है, क्योंकि हम काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं डिस्कस करने में। बट अभी हमने ये डिसाइड किया है कि हम थोड़ा नॉर्मली बोलेंगे, हम हिंदी में बात करेंगे, हिंदी में डिस्कशन करेंगे, ताकि हम ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सके, क्रिकेट के बारे में बातें कर सके और हमें भी तो मज़ा आए। तो ये बात है। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि हम टेस्ट समर कवर करेंगे, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के करंट सीजन के बारे में जो 2021 से 2023 तक चलने वाला है, करंट स्टैंडिंग्स के बारे में, और फिर हम बात करेंगे कि प्रेडिक्शंस क्या हो सकते हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि इस वीडियो में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू क्या होंगे कि फाइनलिस्ट कौन होगा और फाइनल 2023 में कहाँ खेला जाएगा। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। तो बात करते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। 2021 से 2023 तक चलने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के सत्र की। तो उसके पहले मैं एक ब्रीफ देना चाहूँगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जा रहा है, या फिर कुछ फैंस के लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है। अगर आपको याद होगा, 2007 एक वाटर शेड मोमेंट जिसको कह सकते हैं, वैसा कुछ था। उसने बहुत सारे बदलाव लाए उस साल में क्रिकेट के लिए, क्योंकि आप जैसे जानते होंगे T20 वर्ल्ड कप ये पहली बार हुआ एंड बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा। एंड उसके बाद जो T20 रिवॉल्यूशन देखने मिला है, ये तो दुनिया जहान जानती है, क्रिकेट के सारे फैंस जानते हैं। वैसे ही एक ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री में एक टिपिंग पॉइंट आया था, 1975 का वर्ल्ड कप। उसके बाद एक ग्लोबल टूर्नामेंट होने के बाद ओडीआई क्रिकेट और T20 क्रिकेट ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। इसका रीज़न बेसिकली वर्ल्ड कप्स नहीं है, इसका रीज़न होता है कि T20 क्रिकेट जो है, आप देखेंगे तो 3-4 आवर्स में, या 3-4 घंटे हम कह सकते हैं, एक गेम का कोई भी फैन मज़ा उठा सकता है। वैसे ही वनडे क्रिकेट, एक दिन में मैच होता है, रिजल्ट आ जाता है, तो फैंस उसका इंजॉयमेंट वैसे ले सकते हैं। बट आप अगर किसी प्योरेस्ट क्रिकेट फैन से पूछेंगे कि आपका पसंदीदा फॉर्मेट क्या है, तो वो हमेशा कहेगा टेस्ट क्रिकेट। बट हो क्या रहा था कि क्रिकेट के नए फैंस बनते जा रहे थे, जो ओडीआई क्रिकेट और T20 क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्टेड होने लगे। इनफैक्ट ब्रॉडकास्टर्स जो है, उनका ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट T20 क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट से होता है, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में, जहाँ पे व्यूअरशिप भी ज़्यादा मिलती है। एंड इनफैक्ट स्टेडियम्स में फुल ऑक्यूपेंसी पे वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट देखा जाता है। बट टेस्ट मैच क्रिकेट 5 दिन, कोई और स्पोर्ट फॉलो करने वाला अगर क्रिकेट के बारे में सोचेगा, जिसको क्रिकेट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो यही कहेगा, यार तुम 5 दिन तक कोई गेम खेल रहे हो एंड उसके बाद भी ये श्योरिटी नहीं है कि आपका रिजल्ट आएगा या नहीं। तो टेस्ट क्रिकेट को पॉपुलराइज वापस कैसे किया जाए, कैसे इस प्योर फॉर्म ऑफ गेम को वापस ऑडियंस या फैंस की नज़रों में उठाया जाए। तो इसमें एक ऑप्शन था डे नाइट टेस्ट मैचेस, जहां क्राउड एंट्री ज़्यादा हो सके, क्योंकि आफ्टर वर्किंग आवर्स लोग आके मैच देख सके। एंड उसके बाद होता है ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप।
अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले भी आईसीसी टेस्ट मैच अप्रैल एंड मार्च के महीनों में दी जाती थी, जो उस ईयर में डोमिनेंट टीम होती थी या रैंकिंग में जो नंबर वन टीम होती थी उसे। बट इसमें वो नॉकआउट वाला मज़ा नहीं है कि दो टीम्स फाइनल खेल रही है एंड उसमें से एक विनर डिक्लेयर हो रहा है, एंड कोई पॉइंट सिस्टम विदाउट रैंकिंग, कोई परफॉर्मेंस बेस्ड पॉइंट सिस्टम नहीं था। वो आईसीसी की इंटरनल रैंकिंग में टेबल डिसाइड होता था। तो 2019 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनली शुरू हुई, और आप जैसे जानते हैं 2021 में पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ। न्यूजीलैंड वो मैच जीत गई और पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस कहलाई गई। अब हम बात करते हैं उसके दूसरे सत्र की, जो अभी चल रहा है 2021 से 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो सीधा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में समझाते हुए सबसे पहले मैं पॉइंट सिस्टम की बात करूंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि करंटली टीम्स कहाँ स्टैंड कर रही है, एंड फिर क्या प्रेडिक्शंस हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है कि इस साल या फिर इस सीज़न में कौन सबसे बेहतर परफॉर्म करेगा, और वो कौन सी दो टीम्स होगी जो फाइनल तक का सफ़र तय करेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉइंट्स किस तरह डिवाइडेड है, कि कौन सी टीम को जीतने पे कितने पॉइंट मिलते हैं, हारने पे कितने पॉइंट मिलते हैं, और फाइनल स्कोर टैली में या फिर टेबल टैली में वो पॉइंट्स ऐड कैसे हो रहे हैं। तो जैसे आपको याद होगा या कुछ क्रिकेट फैंस को पता होगा, पिछले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सीरीज़ के हिसाब से वेटेज हुआ करता था। फिर कोविड के बाद रूल चेंज हुआ एंड परसेंटेज पॉइंट कैलकुलेट होने लगे। तो इस सत्र में 2021 से 2023 के सत्र में शुरुआत से ही परसेंटेज पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स वन कैलकुलेट हो गए, फाइनल पॉइंट्स डिसाइड करने के लिए या फाइनल स्टैंडिंग डिसाइड करने के लिए। अब मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये होगा कैसे। अब चाहे सीरीज कितने भी मैचेस की हो, चाहे वो 5 मैच की हो, 4 मैच की हो, 3 या 2, हर विक्ट्री के लिए या हर जीत के लिए कोई भी टीम को मिलेंगे 12 पॉइंट्स, और टोटल भी 12 पॉइंट्स ही है। तो अगर आप वो मैच जीतते हैं तो 12 में से 12 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। अगर मैच टाई होता है, जो बहुत रेयर है टेस्ट क्रिकेट में, तो 12 में से 6 पॉइंट उस टीम को मिलेंगे। अगर मैच ड्रॉ होता है तो 12 में से 4 पॉइंट्स, और आप हार जाते हैं मैच तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अभी इसमें वो पॉइंट्स ऐड अप नहीं हो रहे, टोटल पॉइंट कंटेस्टेंट ओवरऑल थ्रू आउट द मैचेस, यानी कि जितनी भी मैचेस टीम खेलेगी उसके टोटल पॉइंट वो कितने खेले हैं उन्होंने, और उसमें से उन्होंने कितने पॉइंट अर्न किए हैं उसका परसेंटेज कैलकुलेट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स वन एक सेक्शन है, जहाँ पे अगर आप सारे पॉइंट्स कमाते हैं तो आपको 100% मिल रहा है, टाई पे 50% मिल रहा है, ड्रॉ पे 33.3% ऑफ द पॉइंट्स मिल रहा है। तो हम आगे जाते हैं और ये देखते हैं कि हर टीम जो है वो 3 होम सीरीज खेलेगी और 3 अवे सीरीज। तो टोटल तो 9 टीम्स है, तो टोटल एक टीम के 8 अपोनेंट्स होने चाहिए। बट हर सत्र में जैसा डिसाइड किया गया है, वैसे ही इस सत्र में हर टीम उन 9 टीमों में से या उन बची हुई 8 टीमों में से सिर्फ 6 टीमों के साथ खेलेगी। तो फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया जो है वो सारे अपोनेंट्स के साथ खेल रही है सिवाय बांग्लादेश एंड न्यूजीलैंड एंड सो ऑन। एंड अगर आप यहाँ देखेंगे तो नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस अलग है, क्योंकि हर अलग सीरीज में अलग नंबर ऑफ मैचेस होते हैं, इसलिए परसेंटेज पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो जब इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज जो हुई, जो अभी भी चल रही है, फाइनल टेस्ट मैच बचा है, वो 5 मैचेस की सीरीज हुई है। और आप देखेंगे कि अभी जो फिलहाल चल रही है इंग्लैंड न्यूजीलैंड की सीरीज, वो 2 मैचेस की है। इसलिए नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस यानी कि जितने मैचेस हर टीम खेल रही है वो डिफरेंट है, एंड वो डिफर कर रहे हैं हर जगह। ठीक है, इसीलिए परसेंटेज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी ये करंट टेबल है आज की तारीख में, जो है 11 जून, एंड उस हिसाब से ये करंट स्टैंडिंग है। एंड ये कैलकुलेशन एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, पॉइंट्स वन डिवाइडेड बाय टोटल पॉइंट कॉन्टेस्टेड, एंड उसका जो परसेंटेज आ रहा है उस हिसाब से टेबल डिसाइड हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि आरपीडब्ल्यू रेशियो क्या है,
जो सबसे राइट में है इस टेबल के। तो ये बेसिकली रन्स पर विकेट है एंड ये इनसिग्निफिकेंट है अभी, बट इसका सिग्निफिकेंस तब आएगा जब कोई दो टीम टाई कर जाएगी। तो अगर सपोज करेंटली ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों अगर 75% पॉइंट्स पर टाई कर गए, तो ऑस्ट्रेलिया का अगर रन्स पर विकेट रेशियो ज़्यादा है तो वो टेबल में आगे रहेगी। तो ये करंट स्टैंडिंग है। ऑस्ट्रेलिया लीड कर रहा है, एशेस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, पाकिस्तान जाके एक टेस्ट मैच जीत के सीरीज जीताई है, साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया है, वो भी घर पे। इंडिया बेसिकली टेबल में टॉप एंड में है, बट कुछ मैचेस वो जीत सकती थी, नहीं जीत पाए। और बाकी टीम्स भी ऐसे टेबल शेप अप कर रही है। तो ये बेसिकली करंट स्टैंडिंग्स है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रेडिक्शन टाइम, कि कौन सी टीम्स के कौन से मैचेस बचे हैं, कितने मैचेस बचे हैं, वो मैचेस कहाँ होंगे, वो घर पे खेलेंगे या फिर वो अवे कंडीशंस में खेलेंगे, एंड प्रोबेबिलिटी क्या है, वो कौन से मैच जीत सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। ये टेबल दर्शाता है कि कौन से टीम के कितने मैचेस बचे हैं, वो उनमें से कितने मैचेस वो घर पे खेल रहे हैं, कितने मैचेस वो बाहर खेल रहे हैं, उनके घर पे अपोजिशंस क्या है और अवे के अपोजिशंस क्या है। होम एडवांटेज कभी कभी बहुत मैटर करता है, स्पेशली अगर सब कॉन्टिनेंट टीम्स है या टूरिंग टीम सब कॉन्टिनेंट आ रही है तो होम एडवांटेज बहुत बढ़ जाता है। जैसे कि आप देखेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में है, वो सीरीज में होम एडवांटेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, इंडिया में है, यहाँ पे होम एडवांटेज बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड ये टेबल में तो आपको दिख ही रहा है कि कौन से मैचेस बचे हैं, किसके मैचेस बचे हैं, किस से बचे हैं। तो इस टेबल के ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे कि की कंटेंडर्स कौन से बचे हैं, कौन सी टीम मेरे हिसाब से रूल्ड आउट है, जो फाइनल्स में नहीं पहुंच सकती है उनके परफॉर्मेंसेस की वजह से, एंड कौन सी कुछ सीरीज़ जो है वो बहुत क्रूशियल हो सकती है। तो हम बात करेंगे कि इनमें से प्रोबेबल रिजल्ट्स क्या होंगे, और स्टार्ट करेंगे उस टीम से जो मैं सोचता हूँ कि इस टेबल पे सबसे लास्ट में फिनिश करेगी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के दो मैचेस इंडिया के साथ है बांग्लादेश में ही, एंड दो मैचेस अवे है वेस्ट इंडीज़ में। आई थिंक ये दोनों सीरीज़ उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। इंडिया इन सब कॉन्टिनेंट कंडीशन, यानी कि आप ऐसे कह रहे हैं कि हम पिछले 12 साल में अगर सिर्फ, या पिछले 10 साल में आप बात करें, एक ही सीरीज़ हारे हैं, तो सब कॉन्टिनेंट में तो इंडिया को हराना बहुत मुश्किल है। एंड वेस्ट इंडीज़ में बाहर जाके उन्हें हराना, आई थिंक मेरा प्रेडिक्शन ये है कि वेस्ट इंडीज़ को सीरीज़ जीत जाना चाहिए, एंड बांग्लादेश विल फिनिश लास्ट इन द टेबल, यानी कि वो आखिर में फिनिश करेंगे। उसके बाद आते हैं इंग्लैंड पे। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड का प्रदर्शन इस बार बहुत ख़राब रहा है। जो रूट के अलावा ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो स्टैंड आउट कर पाया है या टीम कंट्रीब्यूशन में हिस्सा ले पाया है जो टीम को विनिंग परफॉर्मेंस दे सके। तो उनकी बची हुई सीरीज़ में से एक मैच उनका इंडिया के साथ है, जो आई थिंक वो मैनचेस्टर में जो था, जो अभी हट के अभी बर्मिंघम में हो गया है 1 जुलाई से, वो डेफिनेटली उनके पास चांस है जीतने के लिए, क्योंकि इंडिया टेस्ट मैच रेडीनेस में नहीं है, जबकि इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड से 2 टेस्ट मैच सीरीज़ खेल चुका होगा। तो आई थिंक इंग्लैंड के पास वो एक चांस है, वो एक टेस्ट मैच वो जीत सकते हैं। मैं चाहता हूँ इंडिया वो जीते, बट मेरा प्रेडिक्शन ये है कि इंग्लैंड वो मैच जीत जाएगा। अभी न्यूजीलैंड के साथ उनका एक टेस्ट मैच बचा है। तो आप जैसे जानते हैं, आज डे 1 का आपने स्कोर देखा होगा, इंग्लैंड टॉस जीत के न्यूजीलैंड को पुट इन किया, न्यूजीलैंड आर 300 प्लस ऑन डे 1 फॉर द लॉस ऑफ ओनली 4 विकेट्स। तो 4 विकेट खोकर 300 से ज़्यादा रन मारना डे 1 पे, तो आई थिंक न्यूजीलैंड का बहुत अच्छा चांस है, एंड आई थिंक इंग्लैंड वो मैच हार जाएंगे। इंग्लैंड की एक और सीरीज़ है साउथ अफ्रीका के साथ, घर पे है, बट साउथ अफ्रीका जिस फॉर्म में चल रही है, आई थिंक वो 3 मैचेस में से इंग्लैंड करीबन एक जीत पाएंगी, और साउथ अफ्रीका वो सीरीज़ 2-1 से जीत सकती है। ये मेरा प्रेडिक्शन है। एंड इंग्लैंड पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान में खेल रही है, तो वहाँ पे जीतना बहुत मुश्किल है, बट टॉस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्च जैसे महीने में जब इंग्लैंड वहाँ जाएगी, या फिर आई थिंक जनवरी फरवरी या मार्च में ही इंग्लैंड टूर कर रही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट स्टिल टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है,
एंड आई थिंक एक मैच तो जीत सकती है उस सीरीज़ में, बट पाकिस्तान एक डोमिनेंट फोर्स है, आई थिंक उनको सीरीज़ जीत जानी चाहिए। तो इंग्लैंड लास्ट सेकंड, उसके बाद वेस्ट इंडीज़। आई थिंक बांग्लादेश को हराने के अलावा ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना और साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को हराना उनके लिए नामुमकिन है, एंड आई थिंक वो लास्ट थर्ड फिनिश करेंगे टेबल में। उसके बाद आते हैं श्रीलंका में। श्रीलंका का जो करंट रिकॉर्ड रहा है, उस हिसाब से वो न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड से नहीं जीत सकते, मुझे नहीं लगता। न्यूजीलैंड वो सीरीज़ 2-0 से जीत जाएगा। ऑस्ट्रेलिया उनके घर आके खेल रहा है, बट ऑस्ट्रेलिया जिस फॉर्म में है उनके पास कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान में, पाकिस्तान को सीरीज़ हराने का, तो आई थिंक वो दोनों टेस्ट मैचेस जीत जाएगा। उनके पास सिर्फ एक चांस बचता है, जो पाकिस्तान के साथ 2 मैच की सीरीज़ है श्रीलंका में ही, आई थिंक उनमें से एक मैच वो जीत सकते हैं। तो आई थिंक श्रीलंका लास्ट फोर्थ फिनिश करेगा। उसके बाद आते हैं न्यूजीलैंड पे। तो न्यूजीलैंड बेसिकली आई थिंक कि इस बार वो उतना कमाल का परफॉर्मेंस नहीं कर पाया इस सत्र में, डिफेंडिंग चैंपियंस है। उनकी अवे सीरीज़ पाकिस्तान में है, जो आई थिंक वो नहीं जीत पाएंगे। आई थिंक वो दोनों टेस्ट हारेंगे। फिर अभी इंग्लैंड के साथ उनका एक टेस्ट बचा है, आई थिंक वो जीत जाएंगे। श्रीलंका के साथ उनके 2 टेस्ट है एट होम, विच मेरे को लगता है कि विच आई थिंक दे शुड विन। तो न्यूजीलैंड लास्ट फिफ्थ फिनिश करेगी। अभी बची है हमारे पास 4 टीम्स हैं, ये 4 टीम्स बहुत बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर्स है। इनमें से कोई भी 2 टीम फाइनल्स तक पहुंच सकती है, बट मेरे प्रेडिक्शंस ऐसे है। आई थिंक पाकिस्तान जस्ट मिस आउट कर सकती है, उनके पास चांस है, उस इम्पोर्टेंट सीरीज़ का हम बात करेंगे, बट उनके पास इंग्लैंड के साथ उनके 3 मैचेस है इन पाकिस्तान एट होम। तो आई थिंक वो सीरीज़ वो जीत जाएंगे, बट उनमें एक टेस्ट मैच रहेगा जो वो हार सकते हैं अगर टॉस उनके तरफ नहीं जाता है। न्यूजीलैंड के साथ उनके 2 मैचेस है एट होम। न्यूजीलैंड के पास स्पिनिंग ऑप्शन ज़्यादा है नहीं, तो आई थिंक न्यूजीलैंड ये सीरीज़ नहीं जीत सकती है बिना अच्छे स्पिनिंग ऑप्शंस के। एजाज पटेल ने 10 विकेट ज़रूर ली थी वानखेड़े में, बट वो अकेले कितना ही कर सकता है, वो भी इतनी गर्मी वाले सीज़न में जब मैचेस होगी पाकिस्तान में। उनकी अवे सीरीज़ है श्रीलंका में ना, ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो दोनों टेस्ट मैच जीतते हैं तो वो लीप फ्रॉग कर जाएंगे सेकंड पोजीशन पे, बट आई थिंक कि श्रीलंका एक टेस्ट मैच जीतेगा, क्योंकि एक रीसेंट सीरीज़ हुई है उनकी बांग्लादेश के साथ, जहाँ पे मैथ्यूज चंदीमल बहुत अच्छे फॉर्म में दिखे है। तो होपफुली श्रीलंका एक टेस्ट मैच तो ज़रूर जीतेगा। तो पाकिस्तान फॉर मी विल फिनिश फोर्थ। हम आगे बात करेंगे प्रेडिक्शंस की जब हम की सीरीज़ डिस्कस करेंगे। उसके बाद आती है ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया अब तक की बेस्ट टीम रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, बट उनके सारे मैचेस या मोस्ट ऑफ द मैचेस घर पे हुए हैं, एंड पाकिस्तान में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ये बात अलग है। उनकी सीरीज़ अभी कौन कौन सी बची है? एक साउथ अफ्रीका के साथ है एट होम, एंड साउथ अफ्रीका पिछली 3 सीरीज़ ऑस्ट्रेलियन शोर्स पे जाके जीत कर आ चुकी है। तो आई थिंक अभी जिस तरीके से उनका फॉर्म चल रहा है, वो इंडिया को हरा चुके हैं, वो भी एक वीकेंड टीम के साथ। तो नौजे फिट हो गए, उनकी बॉलिंग लाइनअप और सॉर्टेड होगी, तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में जाके वो सीरीज़ 2-1 से जीत जाएंगे। वेस्ट इंडीज़ को ऑस्ट्रेलिया आई थिंक 2-0 आराम से घर पे हरा देगी। इंडिया के साथ अवे मैचेस है ऑस्ट्रेलिया के, 4 टेस्ट मैच सीरीज़, बट मैं उनको फिर भी चांस दे रहा हूँ कि वो एक टेस्ट मैच जीत सकते हैं। तो आई थिंक वो 3 टेस्ट मैच हारेंगे, एक टेस्ट मैच जीतेंगे इंडिया में, एंड अगेन श्रीलंका के साथ वो अवे जाके 2 टेस्ट मैच आराम से जीत जाने चाहिए, जिस तरीके की वो फॉर्म में है और जिस तरीके की टीम श्रीलंका है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। एंड अब बचे 2 है। इंडिया मेरे हिसाब से सेकंड फिनिश करेगी। इंग्लैंड में उनका एक टेस्ट मैच बचा है, बट मैं उनको चांस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि टेस्ट मैच का प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं हुआ हुआ है। तो आई थिंक बर्मिंघम में जो टेस्ट मैच है वो इंग्लैंड जीत जाएंगी, बट उसके बाद जो 2 सीरीज़ बची है इंडिया के पास, वो उनके हाथ में है। एक सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के साथ है इंडिया में ही, जो आई थिंक इवन इफ दे परफॉर्म एवरेज, यानी कि वो एवरेज भी खेले, ठीक ठाक भी खेले, तो 3 टेस्ट मैचेस तो आई थिंक जीत जाने चाहिए, क्योंकि जो बॉलिंग लाइनअप हो रखा है, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, ये इन टर्निंग ट्रैक्स पे बहुत इफेक्टिव रह सकते हैं, एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से हम 3-1 जीत जाना चाहिए।
एंड बांग्लादेश के साथ तो आप सोच ही लीजिए, इंडिया उनको स्टीम रोल कर देगा आराम से। हम जीत जाएंगे वो दो टेस्ट मैच की सीरीज। मैं हम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इंडियन सपोर्टर हूँ, ऑब्वियसली। आई जस्ट लव द इंडियन टेस्ट टीम। ओके, एंड द रन अवे टॉपर्स ऑफ द टेबल विदाउट एनी कंटेंशन वुड बी साउथ अफ्रीका। वो फिनोमिनल परफॉर्मेंस रहा है उनका इस सत्र में, बट उनकी जो मैचेस बचे हैं वो उनके फेवर में जा रहे हैं। आई थिंक वेस्ट इंडीज़ उनके साथ साउथ अफ्रीका में जाके खेल रही है, जो दोनों टेस्ट आई थिंक साउथ अफ्रीका जीत जानी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका अवे टूर है, उन पिचेस पे साउथ अफ्रीका बहुत कंफर्टेबल होती है। पिछले 3 टेस्ट मैच सीरीज 2008, 2012, 2016 तीनों में वो विजेता रही है। तो इस बार भी उनसे उम्मीद है कि वो ऑस्ट्रेलिया को 2-1 हरा देगी। एंड उनकी जो बची हुई सीरीज़ है वो है साउथ अफ्रीका के साथ इंग्लैंड की सीरीज़, जो आई थिंक इंग्लैंड में होने वाली है। तो अगेन इंग्लिश कंडीशंस है, बट जिस तरीके के टर्मोइल से इंग्लिश टीम अभी उभर रही है, हाँ वो डेवलप कर रहे हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया है लॉर्ड्स में, बट आई स्टिल थिंक कि साउथ अफ्रीका की थोड़ी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जिस तरीके से उन्होंने न्यूजीलैंड में उनको फाइट दे के 1-1 ड्रॉ की थी उस सीरीज़। न्यूजीलैंड एट होम एक ज़्यादा खतरनाक टीम है इंग्लैंड एट होम से। तो आई थिंक इंग्लैंड को घर में जाके साउथ अफ्रीका ने सीरीज़ जीत जानी चाहिए। एंड वो सीरीज़ 2-1 पे एंड होगी। एंड आई थिंक दे विल टॉप द टेबल, वो टॉपर्स रहेंगे इस टेबल के। तो इस प्रडिक्शन के हिसाब से आई थिंक मेरे फाइनलिस्ट है साउथ अफ्रीका और इंडिया, बट ये डेफिनेट नहीं है। डेफिनेटली वन फाइनलिस्ट यानी कि एक फाइनलिस्ट साउथ अफ्रीका है, बट सेकंड फाइनलिस्ट के लिए आई थिंक 3 पोजीशंस अभी भी ओपन है। वो इंडिया भी हो सकती है, वो ऑस्ट्रेलिया भी हो सकती है, और वो पाकिस्तान भी हो सकती है। आइए देखते हैं कैसे। तो अभी हम 3 बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज की बात करेंगे। जो साउथ अफ्रीका का टूर है ऑस्ट्रेलिया का, अगर वो सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो वो इंडिया को लीप फ्रॉग कर जाएंगे, एंड उनके पॉइंट्स या परसेंटेज पॉइंट्स इंडिया से ज़्यादा हो गए। उस सिचुएशन में इंडिया के पास एक ऑप्शन है कि वो ऑस्ट्रेलिया को अपने घर पे वो 4 मैच की सीरीज में क्लीन स्वीप करे, 4-0 से जीते, या फिर जो मैनचेस्टर टेस्ट के जगह अभी बर्मिंघम टेस्ट है उसमें इंग्लैंड को मात दे दे। तो इन दोनों में से एक सिचुएशन में इंडिया को एक्सेल करना पड़ेगा, बट बेटर सिचुएशन है कि ऑस्ट्रेलिया से क्लीन स्वीप ले, ताकि उनके पास कोई चांस ना छोड़े क्वालिफाई होने का और इंडिया क्वालिफाई कर जाए। तो ये चांस ऑस्ट्रेलिया के पास है, ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आप दूसरी सीरीज़ की हम बात करते हैं, जिसका जिक्र हमने पहले पॉइंट में किया, जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया आ रही है 4 टेस्ट मैच खेलने। अगर इस टेस्ट मैच सीरीज़ में बाय एनी लक और बाय एफर्ट ऑस्ट्रेलिया अगर 2 टेस्ट मैचेस भी जीत जाती है तो इंडिया का चांस नहीं बनता। आई थिंक फिर ऑस्ट्रेलिया फाइनल ज़रूर खेलेगी, साउथ अफ्रीका के साथ खेलेगी, बट वो करना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल में इंडिया बहुत स्ट्रांग है अपने घर पे, एंड ये सीरीज़ 3-1 या 4-0 ही ख़त्म होगी। तो ये सीरीज़ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऑस्ट्रेलिया के पास एक चांस तो है, आप ये कह सकते हैं। मुश्किल होने के बाद भी एक चांस तो बनता है। अब बात करते हैं डार्क हॉर्सेस रेस के पाकिस्तान के बारे में। अब ये सत्र जब शुरू हुआ था तब शेड्यूल देख के मैंने यही प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान के पास इस बार बहुत अच्छा चांस है। वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ खेल तो रहे हैं, बट अपने घर में खेल रहे हैं। और अगर वो बाहर जा रहे हैं तो वो वेस्ट इंडीज़ के साथ खेल रहे हैं, वो श्रीलंका के साथ खेल रहे हैं। तो उस हिसाब से मेरा ये मानना था कि बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है उनके पास क्वालिफाई करने का। बट ऑस्ट्रेलिया से वो 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ में 2 ड्रॉस और एक लॉस उनको बहुत भारी पड़ चुकी है, बट उनके पास स्टिल अभी भी चांस है। अ, अगर वो श्रीलंका में सीरीज़ 2-0 जीतते हैं तो उनके पास बहुत एक अच्छा चांस है कि बाकी रिजल्ट्स अगर जैसे प्रेडिक्टेड है वैसे ही रहे तो पाकिस्तान सेकंड स्पॉट पे आ जाएगा। उनके पास एक और एडवांटेज है, इसको आप डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं, कि उनके जो बचे हुए कॉम्पिटिटर्स है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ कोई इंटरलिंक्ड सीरीज़ नहीं है, ना ही साउथ अफ्रीका के साथ उनकी एक सीरीज़ है। तो उनका फेट उनके खुद के हाथ में है। अगर वो सारे टेस्ट मैचेस जीतते हैं या फिर मोस्ट ऑफ द टेस्ट मैचेस जीतते हैं तो वो भी सेकंड आ सकते हैं।
तो ये है। बट मेरी ये फीलिंग है एंड मेरा ये प्रेडिक्शन है कि इंडिया सेकंड फाइनलिस्ट बनेगी और साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया फाइनल होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का 2023 में। और जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही है इस बार फाइनल लॉर्ड्स में होगा 2023 में। तो देखते हैं। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड इस बार का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमें ये देखने मिला है कि सारी टीम्स बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है। अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेट करने के लिए टेस्ट मैचेस पे ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। एटलीस्ट मेरा ये ओपिनियन है। तो जी ये था वीडियो आज का। हमने बहुत डिटेल में तो नहीं बट एक ब्रीफ में बात करने की कोशिश की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में, 2021 से 2023 के सत्र के बारे में। एंड जो भी टीम फाइनल में पहुंचेगी उनको आउट ऑफ द स्किन खेलना पड़ेगा। हाँ यही मेरा मानना है। एंड सारी सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली वो 3 सीरीज़ जिनके बारे में मैंने बात की थी। तो देखते हैं। एंड बड़ा मज़ा आने वाला है। टेस्ट समर अभी एकदम पीक पे चढ़ने वाला है। बहुत अच्छे मैचेस आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक से बात करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय क्रिकेट। थैंक यू।